इधर आइए ना, चेक करो। ओके जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट हैं वो आ चुके हैं, कि अभी भी आ रहे हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अटेंडेंस का? ये ले लेंगे। हाँ, इस साथ साथ लेते रहें, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेंडीज हो ना तो आप ले लिया करें स्क्रीनशॉट। ओके जी। हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेज़र के हवाले से हम पढ़ रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ था, उनको सारी चीज़ें जस्ट रिवाइज उनकी हो रही हैं, कोई न्यू चीज़ आ रही है तो उसको देखते जाएं। तो लेज़र हमने कहा इट्स बेसिकली लाइट एम्पलीफिकेशन, ठीक है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अभी हमने देखा कि लाइट एम्पलीफिकेशन हो रही है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। अब पहली चीज़ तो होगी, हमें देख ली कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन के हवाले से किसी का अभी कोई क्वेश्चन हो, एनीवन हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टिमुलेटेड रिवीजन, सॉरी स्टिमुलेटेड एमिशन, तो आप पूछ सकते हो, दे कैन आस्क। फिर हम आगे मूव करते हैं। मूव करें जी आगे। सर एक डाउट है। जी जी। सर आपने भी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि अगर मैंने मतलब अगर आपने 600 की रेडिएशन एमिट करवानी है तो मटेरियल चेंज करेंगे। तो मटेरियल भी चेंज करेंगे और लाइट सोर्स की इंटेंसिटी भी फोटोन की चेंज होगी या सिर्फ मटेरियल? ऑफ कोर्स ना, मटेरियल भी चेंज करेंगे, और हमारे पास वो जो यू कैन से हमने जो इनिशिएटेड, जो हम जिसको इनिशिएट कर रहे हैं, जो स्टिमुलेट जो कर रहा है फोटोन, उसकी इंटेंसिटी भी चेंज होगी। ओके। ठीक है।
अगर लेट्स सपोज हमने 600 नैनोमीटर का हमने जो है वो वेवलेंथ की हमारे पास लेजर हमने प्रोड्यूस करनी है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास पहले जो है वो सिलिकॉन का हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। या हमारे पास कोई और उसके साथ मेटल हमने डोप की हुई है, जैसे हमने यू कैन से, आप कह सको हमने कोई फ्रांजियम को डोप किया हुआ है सिलिका के साथ, ठीक है। अब वो जी हमारे सर। पास कुछ और हमें रेडिएशन दे रहा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपनी वो जो रेडिएशन है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, उसकी वेवलेंथ को मुझे 500 की नहीं 600 की चाहिए। तो अब मैं मे बी सिलिका के साथ फ्रांसियम को नहीं, मे बी मैं सीजियम को डोप कर दूं। तो मैं कहूँ कि उसकी जो मेटास्टेबल स्टेट है, उसका जो हमारे पास बैंड गैप है, उससे हमारे पास जो एमिशन के नतीजे में जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी वो इतने नैनोमीटर की होगी, ठीक है। तो अब उसको इनिशिएट करने के लिए मुझे जो फोटोन चाहिए होगा वो अलग इंटेंसिटी का होगा, अलग वेवलेंथ का होगा, जिसकी वेवलेंथ उससे मैच करती हो। क्योंकि हमने तो कोहेरेंट जो है फोटोन वो हमने यू कैन से इमिट करवाने यस हैं, सर। ठीक है। तो यस सर। ये चेंज होगा। जिस टाइप की लेजर चाहिए होगी, मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, उसके अंदर एंड पे टेबल्स हैं, उस पर डिफरेंट टाइप के हमारे पास यू कैन से लेजर हैं विद डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो जैसे जी जैसे सर। वेवलेंथ उनकी डिफरेंट हो रही है, आप देख रहे हो कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी डिफरेंट है, ओके सर। ठीक है। तो पहली जी चीज सर। हो गई स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। कि हमने एक मेटास्टेबल स्टेट, हमने कहा कि हमारे पास जो एटम है वो डायरेक्टली एक्साइटेड से ग्राउंड में नहीं आएगा, बल्कि वो मूव कर जाएगा एक फॉरबिडन ट्रांजिशन स्टेट जो है, जिसको हमने कहा मेटास्टेबल स्टेट, वहां पे मूव करेगा। वहां से फिर क्या होगा, एक हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, जिसके नतीजे में हमारा जो फोटोन बनेगा, ये देखे, एल्बर्ट आइंस्टाइन theorized in 1917 that an incidence photon matching the transition energy can force an excited atom to emit a second perfectly identical photon, a clone photon उसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी स्टिमुलेटेड एमिशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके। अब एक चीज तो हो गई, हमने कहा कि स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो अब हमारे पास नॉर्मली चीज ये होती है, आप देख सकते हो, ये हमने वो ने बताया हुआ है कि बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नतीजे में हम एक चीज हमें पता चली थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फोटॉन्स होते हैं, या सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, वो पसंद करते हैं किधर रहना, ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। आप कोई भी एटम देखो नॉर्मली, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो एटम होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई स्टिमुलेशन के लिए कोई फोटोन भेजते हैं, तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट पे होंगे तो एमिशन तो नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई वो फोटोन नहीं भेज रहे जो हायर एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी वाला फोटोन नहीं भेज रहे, बल्कि हम वो फोटोन भेज रहे हैं जिसकी एनर्जी डेल्टा ई से कम है, ठीक है। जो कि हमारे पास जस्ट क्या कर रहा है, उस मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान वाला जो एरिया है, उसकी में भी एनर्जी के बराबर उसकी एनर्जी है। तो अब तो अगर हम वो भेजेंगे तो वो तो नए सिरे से एक्साइट तो नहीं करवा पाएगा हमारे पास एटम्स को। तो हमारे यहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए जरूरत इस बात की है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो हों वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट पे मौजूद हो। क्या, ऑलरेडी हमारे पास जो मेटास्टेबल की एक्साइटेड स्टेट है उस पे मौजूद हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक सेकंड फिनोमेना होता है लेजर का, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। नॉर्मल पॉपुलेशन स्टेट में, इन्वर्जन। नॉर्मल स्टेट में हमारे पास, एक मिनट में यहाँ से वो पेन, नॉर्मल स्टेट में हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो बेसिकली ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें एटम्स कहाँ चाहिए, मेटास्टेबल एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट में। स्टेट पे। तो हमारे पास एक्साइटेड से। जो ये पॉपुलेशन है एटम्स की, इनको हमने क्या करना है, इनवर्स, कि इनको हमने लेके आना है ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट पे। यही हमारा टास्क है ना, यस सर। यस। स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने से पहले हमारा ये टास्क है कि हम वो जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स हैं उनको मूव करवाएं किधर,
एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में, तभी जाके हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। तो अब ये जो हमारे पास पॉपुलेशन है एटम्स की ग्राउंड स्टेट पे, उसको जब हम इन्वर्स करवाएंगे कि वो हमारे पास मूव कर जाए टुवर्ड्स एक्साइटेड स्टेट, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन पॉपुलेशन। इन्वर्जन। या, एंड द पॉपुलेशन इन्वर्जन विल अचीव व्हेन मोर देन 50%, more than 50%। 50%। 50% of atoms reaches the excited state। जब हमारे यहाँ मोर देन 50% एटम्स, लेट्स सपोज यहाँ पे 10 थे शुरू में, और यहाँ पे कितने हैं? 0 एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या होगा, हम यहाँ से एटम्स को भेजना शुरू करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, और पॉपुलेशन इन्वर्जन तब अचीव होगी जब मिनिमम यहाँ पे 4 रह जाएं और यहाँ पे कितने? 6। एक्साइटेड स्टेट में 6 चले जाएं, तो तब जाके हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगी? अचीव होगी। जी जी। ओके, यस सर। यस सर। पॉपुलेशन इन्वर्जन की समझ लगी यस। कि हमने यस। जो यस सर। पॉपुलेशन है हमारे यहाँ एटम्स की, उसको हमने क्या कर दिया? इन्वर्स कर दिया, कि पहले ग्राउंड स्टेट में ज्यादा थे, अब वो किधर चले गए, हमने उनको ऐसा मूव करवाया कि अब वो किधर मूव कर जाएं? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड। एक्साइटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके जी, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट होगी, तो हम क्या करेंगे? फिनोमेना जो हमारे पास होगा उसको हम बोलेंगे पंपिंग फिनोमेना। ठीक है, कि हमारे पास जो एटम्स हैं उनको हम um, क्या, ठीक है, ओके जी। तो अब हमने क्या किया, यहां से हमने पहुंचाना है उनको एक्साइटेड स्टेट, और वहां से मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट। तो ये फर्स्ट टास्क हमारा ये है। तो इसको हम बोलते हैं पंपिंग। क्या बोलते हैं? पंपिंग। पंपिंग। अब ये जो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हम ये जो पंपिंग करते हैं, ये कई तरह की हो सकती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई हीट सोर्स यूज करते हैं, कोई वाइब्रेटिंग सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है हमारे पास, नॉर्मल हमारा जो मीडिया होता है, आपने नॉर्मल लेजर देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। लेजर टॉर्च देखी है किसी ने? यस सर। यस। सभी ने देखी है। लेट्स सपोज इसको आप एज्यूम कर लो, ये जो एडमिट करने वाला चक्कर है ना, ये काम खराब है। आप एज्यूम करो कि ये आपकी एक टोटल लेजर ट्यूब है। क्या है? ये लेजर है। लेजर। ठीक है, यहां से वो हमारे पास उसका होल है जहां से लेजर जो है वो लाइट बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज, यहाँ पे आप कह लो, यहाँ पे वो स्विच है, बटन है, जिसको आप दबाते हो तो यहाँ से आपके पास जो लेजर है वो इमिट होती है। अब ये देखो, यहाँ इसके कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे पार्ट नजर आ रहा होगा जिसको आप बोलते हो गेन मीडिया। क्या बोलते हो? गेन मीडिया। गेन मीडिया। ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वो क्रिस्टल होता है, या वो गैस होती है, या वो मटेरियल होता है जिससे हम लेजर जनरेट कर रहे होते हैं, कि जिसके हम यहाँ डिफरेंट लेवल होंगे। ठीक है, ये वो, जैसे मैंने कहा सीजियम डोप सिलिका। ठीक है, ये हमारे पास रूबी लेजर, रूबी मटेरियल है।
तो हमारे पास यहाँ पे वो मटेरियल होगा जिसके अंदर हमसे हम लेजर को इंड्यूस करवाएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ इस एरिया में गेन मीडिया के साथ यहाँ पे एक ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स होगा। क्या होगा? ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स। ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स। हम क्या करेंगे, हीट के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू हम कोलिजन करवाएंगे, थोड़ा सा वाइब्रेट करवाएंगे। तो क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम आपस में एक्साइड। टकराएंगे। टकराने के नतीजे में कुछ एनर्जी बनेगी। उस एनर्जी से क्या हो सकता है कि हमारे एटम एक्साइट होके मूव कर जाए एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, क्लियन करवा के वाइब्रेशनल मोड के हम कोई वाइब्रेट करवाएं और उससे हमारे पास जो है वो एटम्स एक्साइट होके ऊपर चले जाएं। या यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रिक सोर्स या अप्लाई करें जिसके नतीजे में क्या हो, वो एक्साइट हो, मूव करें एटम्स टुवर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्टिकल यू कैन से सोर्सेज जो हम यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग सोर्सेज जो हमारे पास हमारे एटम्स को एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएंगी। तो ये हमारे पास एक पार्ट है किसका, हमारी लेजर का मेन पार्ट, जिसको हम गेन मीडिया बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा वो जिस मटेरियल का हमारे पास वो लेजर होगी, ये वो वाला पार्टिकल होगा। देन हमारे पास इसके नीचे ही हमारे साथ लगा होगा एक ऑप्टिकल पंपिंग जोन, ये ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स, जो क्या करेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाएगा, कि हमारे पास कोशिश होगी कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएं। ठीक है, यस यस। सर। चल अब आगे इसको थोड़ा मजीद समझते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा। आल्दो ये मैंने टॉपिक पढ़ा दिया हुआ था, लेकिन मेरा दिल नहीं था कि ये टॉपिक मैं दोबारा पढ़ाऊं, क्योंकि तुम लोग ने कहा कि हम लोगों ने अपनी मर्जी करनी है, हमने नहीं आना। लेकिन फायदा नहीं है, मैं गुजार दूं, तुम लोगों ने कहना है कि सर ये क्या कर दिया था। ओके जी, हम वापस आते हैं। अब क्या हुआ, ये वो चीज है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारे पास अब एटम एक्साइटेड स्टेट पे गया। एक्साइटेड स्टेट से अब जब वो मेटास्टेबल स्टेट में आया, जब हमने देखा था कि सिंगुलेट से ट्रिपलेट मूव कर रहा है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है। अनक्रॉसिंग। ठीक है, उसके नतीजे में हमारे पास जो ये ट्रांजिशन थी उसको हमने बोला था नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। यस सर। ऐसे ही बोला था ना। यस जो सर। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हमने पढ़ी थी जब्लॉन्स्की डायग्राम में, हमने कहा था कि ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, इसके नतीजे में लाइट नहीं निकलती, बल्कि क्या होती है, कुछ हीट निकलती है जो हीट कि रिलीज। फोनॉन्स की फॉर्म में होती है, हीट पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जो कि वो स्टोर हो जाती है, गेन मीडिया में ट्रांसफर हो जाती है वापस। तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी। लेकिन अब मेटास्टेबल स्टेट से जब वो वापस हमारे पास जाएगा, अब वो क्या करेगा, कोई फोटोन इमिट करेगा। ठीक है, और एक फोटोन हमारे जी सर। पास पहले आएगा, तो इस नतीजे में हमारे पास दो फोटोन होंगे। कोहेरेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास हो गई, एक स्टिमुलेटेड एमिशन, और सेकेंडली क्या थी, सेकेंडली क्या था, पॉपुलेशन इन्वर्जन। Simultaneous emission. दो चीजें पढ़ी है ना हमने, स्टिमुलेटेड एमिशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन। Population inversion. अब इस नतीजे में एम्प्लीफिकेशन कैसे हो रही है, कोई समझ आई अभी तक के? कोई नहीं आई एम्प्लीफिकेशन की? जी सर। अभी तक एम्प्लीफिकेशन हुई ही नहीं। अभी तक तो जस्ट मल्टीप्लिसिटी हुई है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि हमारा एक एटम, एक फोटोन हमने दिया, वहां से आगे दो फोटोन निकल गए। ठीक है, अभी हमने एम्प्लीफिकेशन की बात नहीं की, वो मैं आगे भी करता हूं। अब यहाँ पे देखो, लेट्स जी सर। सपोज यहाँ पे कितने एटम हैं, चार एटम है। ठीक है, चार एटम या सॉरी पांच एटम है, किधर है वो, मेटास्टेबल मेटास्टेबल। स्टेट पे। अब मेटास्टेबल स्टेट। हमने इनिशियली सिर्फ एक फोटोन भेजना है। ठीक है, अब वो उस एक फोटोन के नतीजे में ये हमारे पास जो नंबर वन है, ये आगे नंबर टू है, ये नंबर थ्री है, फोर फाइव होगा।
अब एक फोटोन हमने भेजा, उसने स्टिमुलेट किया, आगे से कितने फोटोन निकल आए? 2। 2। अब ये फोटोन जो होगा इनमें से एक वो स्ट्राइक करेगा दूसरे एटम के साथ, जहां से भी 2 और निकलेंगे। ठीक है, अब हो गया 3। जी सर। आगे अगले से भी, अगले को वो जो है इनिशिएट करेगा, यहां से भी फोटोन निकल आएगा, उससे अगले को करेगा, उससे भी फोटोन निकलेगा। तो मतलब हमने इनिशियली सिर्फ एक फोटोन भेजा, उस एक फोटोन ने आगे हमारे पास क्या कर दिया? 2 फोटोन को रिलीज। क्लोनिंग कर दी। मल्टीपल फोटोन। इनिशियली हमने सिर्फ एक फोटोन को भेजा, अब जितने भी नंबर ऑफ एटम्स वहां पे हैं, अब वो उन फोटॉन्स की वजह से क्या होते जाएंगे, वहां से मजीद फोटोन क्या होते जाएंगे? रिलीज होते जाएंगे, और ये हमारे पास जो एटम्स हैं वो किधर मूव करते जाएंगे? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। तो ऐसी लेजर, क्या? ऐसी लेजर जिसमें हमारे पास 3 लेवल हो, ग्राउंड लेवल, एक्साइटेड स्टेट एंड अ मेटास्टेबल स्टेट। तो ऐसी लेजर जो होती है उसको हम 3 लेवल लेजर बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही हो बाई 3 लेवल्स, 3 एनर्जी लेवल, यस। ग्राउंड, एक्साइटेड एंड मेटास्टेबल। तो इस तरह मेटास्टेबल। की हमारे पास जो लेजर होती है उसको हम बोलते हैं 3 लेवल लेजर सिस्टम। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब हमने कहा था कि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन तब अचीव होती है जब हमारे पास मोर देन 50% जो है हमारे पास एटम क्या हो? एक्साइटेड स्टेट में। या। चलिए। तो अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहां पे इनिशियली हमारे पास थे 5। कितने? 5। ग्राउंड स्टेट पे 5 एटम थे। हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन की, पांचों के पांचों एक्साइटेड से होके किधर पहुंच गए? मेटास्टेबल। मेटास्टेबल। अब क्या हुआ, मैं कहता हूं यहां पे अब कोई ना रहा, 0, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। अब इनमें से हमने एक वेव को भेजा, इनमें से ये भी वापस आ गया ग्राउंड स्टेट पे, ये भी भाई साहब वापस आ गए, और ये भी वापस आ गए। ठीक है, कितने वापस आ गए? 3। 3। 3। अब ऊपर कितने हैं? 2। 2। 2। नीचे कितने हैं? 3। 3। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन है अभी इस वक्त? 9 सर। 9 सर। लो। अब क्या ऊपर होगा? कम है एक्साइटेड स्टेट। अब हमें दोबारा से जो है वो ऑप्टिकल पंपिंग दोबारा से ऑन करनी पड़ेगी, ताकि हम इनको दोबारा से किधर भेज सकें? एक्साइटेड स्टेट। एक्सेप्ट। तो यही हमारे पास 3 लेवल सिस्टम जो लेजर थी, उसका ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे हम कह देते हैं इट्स N1, लिखा जाए इट्स N2 एंड इट्स N3। 3। N represent number of atoms present at different levels, N1 level, N2 level and N3 level. ओके। अब क्या हुआ, मैं कहता हूं जी सर। हमने कहा N2 माइनस N1, ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव। जैसे 1 2 3, यहां पे अगर 3 होंगे मेटास्टेबल में, नीचे 2 होंगे, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। 1 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हम कहेंगे अभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड है।
जैसे ही ये हमारे पास n2 माइनस n1 जीरो या कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, उस वक्त हमारे पास हम कहेंगे कि अब दोबारा से हमें ऑप्टिकल पंपिंग स्टार्ट करनी है। जब तक n2 माइनस n1 एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, स्टिमुलेटेड एमिशन होती रहेगी। ठीक है, जैसे ही ये यस नेगेटिव में जाएगा, उस वक्त हमें दोबारा से नीचे से एनर्जी प्रोवाइड करनी, एमिशन फिर भी होगी लेकिन हमें दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर ऑप्टिकल पंपिंग। पंपिंग। ठीक है, तो अब यहां पे ड्रॉबैक था कि जैसे ही एक हमारे पास एमिशन होती है, जैसे ही हमारे पास एक लेवल में एमिशन होती है, दोबारा से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारे पास उन्होंने कहा कि हम इसको मूव करवाते हैं टुवर्ड्स 4 लेवल सिस्टम, टुवर्ड्स 4 लेवल्स। 4 लेवल सिस्टम, कि हमारे पास एनर्जी जो है हमें कम से कम प्रोवाइड करनी पड़े और हमारा जो ये लेजर सिस्टम जो है वो क्या करता रहे, चलता रहे। तो जी इसलिए सर। हम यहाँ पे मूव किए टुवर्ड्स 4 लेवल सिस्टम, 4 लेवल लेजर। अब चीजों को आपने याद रखना है, एंड पे आके मैं सब चीजों को कंक्लूड करूंगा। ठीक है, उस वक्त आपने फिर इधर उधर नहीं देखना। अब यहाँ पे क्या है, 4 लेवल सिस्टम में हमारे पास क्या हो गया, ग्राउंड 1। ठीक है, यस सर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हायर एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये जी सर। एक्साइटेड स्टेट 2 है, ये एक्साइटेड स्टेट 3 है, जिसको 3। हमने बोला ये मेटास्टेबल स्टेट है। ये एक्साइटेड 1 इसको जी बोल दो, सर। मेन एक्साइटेड स्टेट जो हमारी है ना, इसको हम बोल दो ई ए, मेन एक्साइटेड स्टेट। और ये हमारे पास क्या है, ई बी, ये दूसरी मेन एक्साइटेड स्टेट है। और ये दरमियान में जो है, ई बी टू ई ए के दरमियान कौन सी है, ये एक मेटास्टेबल। मेटास्टेबल। जो E3 है उसको हम बोलते हैं ये ई एम है, मेटास्टेबल, एम स्टैंड फॉर मेटास्टेबल स्टेट। तो ये हमारे पास क्या है, एक मेटास्टेबल स्टेट। अब मैं कहता हूं, अब यहां पे जब हमारे पास एटम्स हैं, फ्री हैं, लेट्स सपोज, तो हमारे पास जो ओरिजिनल एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी हमारे पास टाइमिंग क्या होती है, 10⁻⁸, वेरी 8 शॉर्ट 10 लिव्ड। minus 8 4 माइनस जो 8 मेटास्टेबल होगी वो कितनी होगी, 10⁻³ माइनस 3 ये दोबारा कितनी होगी, माइनस 8। -8 ठीक है। अब देखो, जो हमने प्रीवियस देखी थी 3 लेवल सिस्टम, उसको भी हम हल्का सा ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ये ग्राउंड था, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी, ये हमारे पास क्या थी, मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट। ओके, अब मैंने कहा यहाँ पे वो टाइम 3 10⁻⁻3, यहाँ पे 10⁻⁻−8। माइनस 8। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास एटम आया, वो वापस यहाँ पे चला गया और यहां से वापस ग्राउंड स्टेट पे। अब यहां पे हमने कहा ग्राउंड स्टेट पे जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो इन सेकंड्स होता है, कितना, 1 इन इन सेकंड। सेकेंड। यहां पे हमारे पास किधर आ रहा है, मिली सेकंड में आ रहा है। यस सर। ठीक है, यहां पे हमारे पास नैनो सेकंड तक जाता है। ठीक है, लेकिन जी यहां सर। पे क्या होता है, माइक्रो सेकंड, यू कैन से हमारे पास किधर होता है, सेकंड्स में। सेकेंड। यहाँ माइक्रो टू मिली, वहां नैनो, यहां पे सेकंड्स। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो ग्राउंड स्टेट है, वहां पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा है।
जी ठीक है। तो अब क्या हो गया, हम कहते हैं कि यहाँ पे दोबारा से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी वापस एक्साइटेड स्टेट में लाना। जबकि यहाँ पे हम देखो तो यहाँ पे हम अक्सर जब हमारे पास एक दफा एमिशन हो जाती तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एट N1 और N2 में हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था वो N1 एक दफा ज्यादा होगी तो वो काफी देर के लिए ज्यादा रहती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन वो क्या है, ज्यादा। ज्यादा। सेकंड। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन एक दफा हो गई तो यहां से एटम ने किधर मूव करना है, E2 में। E2। तो E2। E2 तो वेरी शॉर्ट लिव्ड है कि नहीं? जी सर। तो यहां पे जो भी एटम आएगा वो फौरी नीचे चलता जाएगा। यहाँ पे E2 में जो भी एटम वहां से डी एक्साइट होके पहुंचेगा, यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, तो अब जो एटम यहाँ पे E2 पे पहुंचा है वो फौरी नीचे पहुंचेगा ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है। जी सर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब यहाँ पे हमने जो पॉपुलेशन इन्वर्जन देखनी है वो देखनी है N3 - N2। ऐसे ही है, ऐसे ही जी है ना, सर। क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन इस एरिया में हो रही है। 3 लेवल सिस्टम में किधर हो रही थी, एक ही था हमारे पास मेटास्टेबल, उसके बाद डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट थी। तो इन दो एनर्जी लेवल के दरमियान हमने एन जो है उसको मेजर किया था। लेकिन यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है दो एक्साइटेड स्टेट्स के दरमियान। ठीक है, दो एक्साइटेड स्टेट के जी सर। दरमियान मेटास्टेबल स्टेट है, तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स N2 पे होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0। हमेशा क्या होंगे, 0। क्योंकि वो स्टे तो करेंगे ही नहीं, वो जैसे ही आएंगे फौरी जी सर। नीचे मूव कर जाएंगे। तो N3 पे हमारे पास क्या रहेंगे, एटम्स मौजूद। तो यहां पे हमारे पास मेजॉरिटी तौर पे हम कहेंगे ज्यादा अरसे के लिए N3 माइनस, यहाँ पे ये है N3 N2। हमेशा ग्रेटर देन होगा N2 से। तो N3 - N1 हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल होगी, ज्यादा टाइम के लिए स्टे होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन का। तो इसलिए हमने कहा कि साइंटिस्ट मूव कर गए टुवर्ड्स 4 लेवल लेजर सिस्टम, जहां पे हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी है, थोड़ी देर, इतने मतलब फौरी एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन काफी देर तक चलती रहती है। ओके। जी सर। ओके, अब हम मूव करते हैं आगे। सर, मेरी एक पॉइंट में कंफ्यूजन थी कि जी जी। आपने बताया कि E3 पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है E2 की निस्बत। हाँ तो जी। E2 स्टे नहीं करते, वो ग्राउंड स्टेट पे फौरन आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन तो यही थी कि हमारी एक्साइटेड स्टेट पे एटम ज्यादा रहे ग्राउंड स्टेट की निस्बत। जी तो वो तो फौरन नीचे आ जाएंगे। तो ये E2 वाली जो स्टेट है इसका अंदर मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, वो तो काउंट ही नहीं होगा आप ऐसे। 4 लेवल सिस्टम की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये देखो, मैं यही बात कर रहा हूँ। किधर गया, आप कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लू। ओके, इसकी आप बात कर रहे हो कि इसका यहाँ पे क्या काम, यही। सर वो तो है ही, वो तो छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए वो तो फौरन ग्राउंड पे भेज देगा। तो हाँ हमें जी, तो देखनी। हमने देखनी है उस एनर्जी स्टेट के दरमियान डिफरेंस जिसमें स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है। ये क्या है, मेटास्टेबल। मेटास्टेबल से अब जो स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है वो मेटास्टेबल से ग्राउंड नहीं हो रही, बल्कि मेटास्टेबल से किधर हो रही है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। इस बात को गौर करें, जो हमारे पास 3 सिस्टम था, मैं ड्रा कर देता हूं, वहां पे दोबारा आएगा। जो 3 सिस्टम था उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या था, मेटास्टेबल,
और यहां से जो एमिशन हो रही थी वो डायरेक्ट ग्राउंड पे हो रही थी। इस चीज को ध्यान में रखना है। 3 लेवल सिस्टम में डायरेक्ट एमिशन किधर हो रही है? ग्राउंड पे। तो यहां पे जो हमारे पास स्टेइंग पीरियड होगा एटम्स का वो ज्यादा रहेगा। तो जो एटम यहां पे आते रहे वो यहां पे अकमुलेट हो रहे हैं सेकंड में, क्योंकि इसका है ना। जबकि यहां पे जो भी एटम डी एक्साइट होके इस लेवल पे आ रहा है वो फौरी मूव कर रहा है ग्राउंड स्टेट पे, तो यहां पे तो उसका स्टे ही नहीं है। तो यहां पे N2 हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा बनिस्बत N3 से। तो हमने कहा था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन तब तक अचीव रहेगी जब जहां से डी एक्साइटेशन हो रही है जिस स्टेट से और जिस स्टेट में हो रही है उनके दरमियान हमारे पास जो एटम्स का जो डिफरेंस है वो मोर देन 50% हो। ठीक है, उस पे मोर देन 50% एटम यहां पे मौजूद रहे तब तक हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड रहती है। ओके सर। ठीक है, तो अब यहां पे तो तो एटम रह नहीं रहा। सर इससे इंटेंसिटी पे तो कोई नहीं इफेक्ट होगा, इस तरह इंटेंसिटी कम तो नहीं मिलेगी हमें? इंटेंसिटी कम नहीं मिलेगी। अब मैं वो इंटेंसिटी पे आता हूँ, अगली इंटेंसिटी ज्यादा कैसे होगी। हमारे पास 2 मिनट है, तो 2 मिनट में आपको एम्पलीफिकेशन की बात बता रहा हूँ। इस चीज को ध्यान में रखना है कि अब हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन हो गई पॉपुलेशन इन्वर्जन से। तो अब हमने आगे मूव करना है। अब मैं उस टॉर्च पे आता हूँ। तो ये था 3 लेवल सिस्टम, 4 लेवल। ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज बताई गई हैं, पंपिंग सोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग होती है या हम कोई डायोड यूज कर सकते हैं। तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये ना ही हमारा पार्ट है। यहां पे आ जाते हैं मेन। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पे आप देखो, गेन मीडिया है, यहां से स्टिमुलेटेड एमिशन होती रहेंगी तो हमारे पास क्या होंगी? क्या होगा? वेव्स बन रही हैं, करंट फोटॉन्स इमिट होते रहेंगे। फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं ना। जी सर। अब जब फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, अब तीसरा पार्ट जो है इस सिस्टम का, एक गेन मीडिया, एक ऑप्टिकल रेजोनेटर, सॉरी ऑप्टिकल पंपिंग जो पंप कर रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कर रहा है यहाँ पे। अब तीसरा मेन पार्ट जो इसका है वो है ऑप्टिकल रेजोनेटर। यहाँ पे 2 लेंस लगे होंगे, मिरर लगे होंगे। अब जैसे ही हमारे पास लाइट फॉल करेगी, एमिशन हुई स्टिमुलेटेड एमिशन, ये फोटॉन जाके स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये फिर वापस इनको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपस में जब ये कंबाइन होंगे 2 फोटॉन्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो उसके नतीजे में लेट्स सपोज ये 2 फोटॉन हैं, ये जब कोलाइड हुए तो इनके नतीजे में एक हमारे पास जो नई वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ सेम रहेगी लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। अब ये जो वेव बन रही है ये हमारे पास इंटेंस वेव है, यू कैन से एम्पलीफाइड वेव है, जिसकी वेवलेंथ सेम है बट एम्पलीफिकेशन क्या है?